नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। तो आज द लोक नीति की टीम BHEL थ्रिफ्ट सोसाइटी तक पहुंची है, जहां एक समय में कोविड महामारी का जब दौर चल रहा था, जब दूसरी लहर थी, उस वक्त सहकारिता क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ। पर वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की BHEL थ्रिफ्ट सोसाइटी में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं BHEL थ्रिफ्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट बसंत कुमार। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये महामारी के दौरान जो BHEL थ्रिफ्ट सोसाइटी का जो बेहतरीन टर्नओवर है वो सब कैसे हुआ। देखिए, BHEL थ्रिफ्ट सोसाइटी हमेशा अपने सदस्यों को मदद करती रही है, लेकिन कोविड के दौरान हमारा ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग के रिश्तेदार या वो खुद या उनके परिवारजन कहीं ना कहीं बीमार थे और वो लोग उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो उस वक्त उन लोगों ने हमसे हेल्प मांगा। वो जहाँ भी थे, भारत के किसी भी कोने में थे, उन लोगों ने हमसे हेल्प मांगा कि हमको इतना पैसा चाहिए या इतनी मदद चाहिए। तो हम लोगों ने उनको बड़े अच्छे से तुरंत हम लोगों ने उनके खाते में जमा करवाया पैसा। इससे उनको काफ़ी मदद हुआ। वो मतलब वो अपने रिश्तेदारों को या अपने घर वालों को बचा सके। साथ ही साथ जब लॉकडाउन लगा था तो आपको मालूम होगा कि राशन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस वक्त हमारे थ्रिफ्ट सोसाइटी के तरफ से हमारे थ्रिफ्ट सोसाइटी की तरफ से पूरे शहरवासियों को, ना ही हमारे सिर्फ सदस्यों को बल्कि पूरे शहरवासियों को हम लोगों ने होम डिलीवरी करवाया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके कारण काफ़ी सराहना हुई लोगों की तरफ से। हम जब होम डिलीवरी कर रहे थे तब देखा जाए तो सारे लोग बहुत ज़्यादा उसमें लाभ कमाने पे पड़े हुए थे, लेकिन हमने बिल्कुल लाभ की चिंता नहीं की और हमारा मकसद था लोगों को सेवा करना। और हम लोगों ने बहुत सेवा किया। करीब हम लोगों उस दौरान करीब 3000 घरों में होम डिलीवरी करवाया, जिससे लोगों को काफ़ी मदद हुई। और ये कई सहकारी संस्थाएं जो हैं वो उसमें कोरोना के दौर में लोगों को, एम्प्लॉयज़ को सेवा से बाहर किया गया। तो BHEL थ्रिफ्ट सोसाइटी में भी क्या ऐसा हुआ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सेवा से बाहर किया गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम लोगों ने और उनको प्रोत्साहन किया, क्योंकि मैं मानता हूँ या हमारे जो संचालक मंडल है वो मानता है कि ये जो हमारे कर्मचारी हैं वो अपने मतलब जान पर खेलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक भी पैसा नहीं काटा, बल्कि ऊपर से हम लोगों ने उनको प्रोत्साहन राशि दिया ताकि वो लोग थोड़ा प्रोत्साहित हों। और उन लोगों ने बड़े अच्छे से हमारे सदस्यों की सेवा की, शहरवासियों की सेवा की। और भारत में ऐसा होता है कि कई सहकारी संस्थाएं लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती हैं, लेकिन ये जो BHEL थ्रिफ्ट सोसाइटी है काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव लगातार कर रही है, अच्छे टर्नओवर हो रहे हैं। तो वो सब कैसे हो रहा है? देखिए, मेरा तो मानना है कि हमारे जो सदस्य हैं वो सबसे मतलब जागरूक हैं। वो हमेशा मतलब हमारे जो हमारी संस्था है उस पर नज़र बनाए रखते हैं। साथ ही साथ हमारे जो सदस्य हैं वो अच्छे लोगों को चुनकर भेजते हैं। और हमारे जो संचालक मंडल है कभी भी पॉलिटिकल लोगों को मतलब इंटरफेयर नहीं करने देती है। आज तो आप लोग कैसे ये राजनीति से बचें, क्योंकि आजकल तो हर सेक्टर में राजनीति घुसी हुई है, और फिर आप लोगों की सोसाइटी ये राजनीति से कैसे बच पाई? देखिए, हमारे जो सदस्य हैं वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल लोग, जैसे मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो नॉन पॉलिटिकल लोगों को चुनकर भेजती है। इस कारण से अगर मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ तो मतलब पॉलिटिक्स में कोई मतलब पॉलिटिकल लोगों को कोई मतलब तवज्जो नहीं दिया जाता है। इस कारण से हमारा किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। और आखिर किस नीति और नियम की वजह से जो BHEL है वो आज तक उच्च सहकारी संस्था है? देखिए, हमारा जो मेन मकसद है वो सदस्यों के भलाई, सदस्यों का हित, सदस्यों की सेवा। इस कारण से हम लोगों ने आप हमारा बैलेंस शीट देखिएगा तो हम लोगों ने, जैसे आप हम इंश्योरेंस होता है,
जो भी लोन लेते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ 15 लाख रुपया लोन है और 15 लाख रुपया लोन पे हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं सबका। हम अभी उसको 1% था पहले, अब 0.5% हो गया है। तो अभी कोविड के दौरान हमारे बहुत सारे सदस्य की मृत्यु हुई और उन पे करीब करीब 1 करोड़ रुपया ना मतलब उनका लोन बाकी था, लेकिन इंश्योरेंस के कारण बिल्कुल वो जीरो हो गया। जैसे कोई सदस्य अगर की मृत्यु होती है या हुआ है तो उन पे 15 लाख रुपया लोन है और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसका लोन जीरो हो जाता है, उसका लोन माफ़ हो जाता है। साथ ही साथ हमारे पास एक फ़ंड है, उस फंड से हम अपने सदस्यों को ऊपर से कुछ हम पैसा भी देते हैं। तो ये सारा जो सुविधा है, उस सुविधा से हमारे जो सदस्य हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी मतलब इसकी सराहना भी करते हैं। और देश के अन्य सहकारी संस्थाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सहकारी संस्था अगर ज़िंदा रखना है और उसको और मजबूत बनाना है तो सबसे पहले तो आपको जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी आपको लाना पड़ेगा, आपको डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा। हमारी संस्था ने करीब 2010 में इसको डिजिटाइज कर दिया था। आज सरकार भी सहकारिता के क्षेत्र में बहुत गंभीर है और आपको मालूम होगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक नया मंत्रालय का गठन किया है, सहकारिता मंत्रालय, और उसकी गंभीरता को आप ये समझिए कि हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनको ये मंत्रालय दिया गया है। तो सरकार भी इस मामले में काफ़ी गंभीर है। वो उनका मानना है कि इस देश का अगर उत्थान हो सकता है, आर्थिक उत्थान हो सकता है, तो वो सहकारिता के क्षेत्र से हो सकता है। तो सहकारिता को बचाने के लिए आपको डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा, आपको करीब राजनीति से इसको दूर रखना पड़ेगा और आपको सेवा का भाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर सहकारिता बच सकती है और सहकारिता एक नया मतलब आप समझिए कि नया मुकाम तय कर सकती है। और आप 2017 से ही अध्यक्ष हैं, और तो आप बताइए जो आपके समय में जब से आप अध्यक्ष हैं तब से कुछ आंकड़े बताइए जो आपके टर्नओवर्स के आंकड़े हैं। देखिए, जब मैं 2017 में जब कार्यभार संभाला था तब हमारा थ्रिफ्ट सोसाइटी 89 करोड़ का था। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पे बहुत संकट थी। अगर मेरा 5 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो 2 साल तो करीब कोरोना काल में निकल गया, लेकिन उसके बाद हमारे संचालक मंडल के सूझबूझ से और हमारे जो स्टाफ है उनके लगन से आज ये संस्था का जो टोटल कॉर्पस है या टर्नओवर बोल लीजिए, वो करीब 125 करोड़ का पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ जो हमारे जो बचत बाज़ार है, जो हमारा ग्रॉसरी शॉप है, पहले पूरा का पूरा अगर साल में 1 करोड़ का सेल था, आज वो सेल करीब 8 करोड़ रुपया पहुंच चुका है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस 5 सालों में देखा जाए तो हमारे सदस्यों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, बल्कि डाउनग्रेड हुई है। लेकिन फिर भी हमारा थ्रिफ्ट सोसाइटी हमेशा आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए हम अपने सदस्यों को धन्यवाद करना चाहते हैं। और पारदर्शिता क्या है आपके टर्म में? देखिए, हमारा पारदर्शिता तो ऐसा है कि हमारा सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है। हमारे सदस्य हमेशा जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ आकर पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। साथ ही ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। हमारे पास थ्रिफ्ट सोसाइटी का ऐप है, हम ऑनलाइन अकाउंट है सबका। आप कभी भी कहीं से भी कोई भी सदस्य देख सकता है कि उसके खाते में कितना पैसा है, कितना इंटरेस्ट आया, कितना हमारा आरडी है, कितना एफडी है। ये सारा का सारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है।
द लोकनीति के साथ चर्चा में आपका बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ BHEL थ्रिफ्ट सोसाइटी के अध्यक्ष बसंत कुमार मौजूद थे और लगातार ये कोविड महामारी के दौरान में BHEL थ्रिफ्ट सोसाइटी ने अपनी एम्प्लॉयज़ की मदद की। सिर्फ एम्प्लॉयज़ की ही नहीं बल्कि और भी लोगों की लगातार, जिस वक्त संकट था, जिस वक्त प्रदेश पर संकट था, देश पर संकट गहराया हुआ था, पूरे विश्व पर संकट गहराया हुआ था, उस वक्त ये BHEL थ्रिफ्ट सोसाइटी ने लगातार जनता की मदद की। कोविड महामारी के दौरान इन्होंने घर घर राशन पहुंचाया। लगातार इन्होंने ये जब सहकारी संस्थाएं लगातार जो सहकारी संस्थाएं हैं वो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, कुछ समय बाद डामाडोल स्थिति हो जाती है, लेकिन जो BHEL थ्रिफ्ट सोसाइटी है लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बुलंदियों तक पहुंच रहा है। और क्योंकि इन्होंने बताया कि इसकी जो मुख्य वजह है वो है पारदर्शिता। सब कुछ इनका ऑनलाइन है, हर एम्प्लॉयज़ यहाँ का जो भी है वो सारी चीज़ें जान सकता है, सारी पारदर्शिता है। फिलहाल इतना ही, हम लगातार इस तरह की कवरेज आप सभी तक दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार पांचाल के साथ मैं गरिमा श्रीवास्तव, द लोकनीति।